हेलो फ्रेंड्स, ओम नमो नारायण। मैं गजेंद्र गिरी, आपका वाचक, और स्वागत है मेरे चैनल ज्ञानवाचक में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा, मैंने आपको पुराणों के बारे में, वेदों के बारे में और महाकाव्यों का इंट्रोडक्शन आपको कराया। अब हम चलते हैं अपने पुराणों, महाकाव्यों और वेदों की कथाओं के ऊपर। आज से जो सीरीज शुरू होने वाली है वो सारी कथाओं के ऊपर है। इन कथाओं में सारे पुराणों का, महाकाव्यों का और वेदों का ज्ञान आपको पता लगता रहेगा। किस पुराण में क्या हुआ, किस वेद में क्या बात लिखी हुई है और किस महाकाव्य में कौन किसका कैरेक्टर था और क्या क्या हुआ। तो चलते हैं आज की अपनी रोचक कथा की तरफ। ये कथा विष्णु पुराण से ली गई है। कथा इस प्रकार है। तो एक बार एक हैग्रीव नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी से उनके वेदों को चुरा लिया, जिनको वो चुरा करके समुद्र में इतनी गहराई में डुबका दिया कि किसी को पता ही नहीं लगा। उसके बाद विष्णु जी को इस बारे में पता लगा। विष्णु जी भी बड़े चिंतित हुए। एक बार कल्पांत में एक राजा हुए जिनका नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे, बहुत ही अच्छे राजा रहे, बहुत ही शूरवीर थे। वो सुबह सुबह स्नान करने कृतमाला नदी में जाते थे। उसी दिन भी सूर्य उग चुका था। वो कृतमाला नदी में गए और सूर्य को अर्घ दे रहे थे। सूर्य को अर्घ देने का मतलब होता है हाथ में पानी को लेना, जैसे कि हम ओक बनाते हैं, ओक में पानी लेना और सूर्य को चढ़ाना। वो उसी प्रक्रिया को कर रहे थे। तभी उनके हाथ में एक छोटी मत्स्य माने मछली, वो आ जाती है और वो उसे देख करके पानी में दोबारा से प्रवाहित कर देते हैं। प्रवाहित करने के बाद वो मछली बोलती है, हे राजन, आप तो बहुत धार्मिक और बहुत अच्छे राजा हैं और आप मेरे को कृपया अपने साथ ले चलिए। ये बहुत बड़ी नदी है, इसमें बहुत बड़े बड़े जीव है और हम छोटे छोटे जीवों को खा जाते हैं। उसका हृदय पिघल जाता है और जिस कारण से वो अपने साथ उसे राज्य में ले जाता है। राज्य में लाने के बाद उसे मटके में डाल देता है। रात बीतती है। रात बीतने के बाद वो बहुत बड़ी हो जाती है। आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतनी बड़ी कैसे हो गई एक ही रात में ये मछली। वो उसे वहां से उठाता है, उसे सरोवर में डाल देता है। सरोवर में डालने के बाद अगले दिन देखता है वो और बड़ी हो जाती है। तो मछली कहती है, हे राजन, ये मेरे लिए पर्याप्त जगह नहीं है, कृपया आप मुझे कहीं और रहने का प्रबंध करें। वो उसे उठा करके और बड़े तालाब में ले जाता है। वहां पर भी वो बढ़ने लग जाती है। फिर उसे उठाते हैं, फिर उसे नदी में ले जाते हैं। नदी में भी ले जाने के बाद फिर वो बढ़ने लगती है। उसके उपरांत ही वो कहती है, हे राजन, ये भी मेरे लिए पर्याप्त जगह नहीं है। फिर वो उठाकर उन्हें समुद्र में ले जाता है। समुद्र में भी वो बढ़ने लगती है। तब वो समझता है आश्चर्यचकित होकर कि ये है कौन। वो हाथ जोड़कर विनती करता है कि आप मेरे सामने प्रकट होइए। तभी उस मत्स्य में से श्री हरि भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और उसे बताते हैं, हे राजन, हैग्रीव नाम का एक राक्षस वेदों को चुराकर ब्रह्मा जी से ले गया है, जिसके कारण पूरी पृथ्वी पर अज्ञान का अंधकार हो गया है और ज्ञान का अभाव हो गया है। आज से 7वें दिन प्रलय का दिन होगा। इस दिन पृथ्वी पर पानी ही पानी होगा। आपको एक नाव दिखेगी। आप सप्तऋषि को लेकर उसमें बैठ जाना। आपके पास जितना भी अनाज है, जितने भी औषधि के बीज हैं, उन सबको आप अपने पास रखना और मैं आपको उस दिन स्वयं दिखाई दूंगा, आपके सामने प्रकट होऊंगा और आपको पार लगाऊंगा। तभी वह ऐसे सोचने लग जाता है और भगवान वहां से चल देते हैं। वो सोचते सोचते 7वें दिन का इंतजार करता है। पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक वो भगवान श्री हरि का, नारायण का अपने मन में वास करता है और उनका उच्चारण करना शुरू कर देता है। 7वां दिन आता है। सुबह सुबह होती है। उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लग जाता है और प्रलय आना शुरू हो जाती है। प्रलय इतनी आती है कि सारी जगह पर सिर्फ और सिर्फ पानी होता है। जीव जंतु सब मर जाते हैं, मनुष्य सब मर जाते हैं। तब उसे एक नाव दिखती है। नाव दिखने पर वो सप्तऋषि को उस नाव में बिठाता है, अनाज को अपने साथ रख लेता है और बीजों को, जो औषधि के बीज थे, उन्हें भी अपने साथ रख लेता है। तब जब बहुत ज्यादा प्रलय आ जाती है तो उनकी नाव डगमगाने लग जाती है। उफान पर होता है समुद्र अपने। तभी विष्णु भगवान आते हैं मत्स्य रूप में और उस नैया को पार लगाते हैं। समुद्र शांत होता है, प्रलय शांत होता है। उसके तत्पश्चात विष्णु भगवान मत्स्य रूप में ही हैग्रीव, जो राक्षस जो वेद चुरा के ले गया था, उसका वध करते हैं और उससे वध करने के उपरांत उससे वेदों को छीन करके ब्रह्मा जी को देते हैं। ब्रह्मा जी को देने के बाद वो उस राजा को वरदान देते हैं कि अब आप मनुष्य योनि में नहीं जन्मेंगे और आपका उद्धार हुआ, आप मेरे साथ बैकुंठ जाएंगे। और तभी उस राजा का भी उद्धार होता है, सप्तऋषि का भी उद्धार होता है और तो दोबारा से जग जीवन को ब्रह्मा जी अस्त व्यस्त जो फैल गया था उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं।
तो ये थी आज की रोचक कथा। अगर आपको मेरी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको वीडियो में कुछ और कंटेंट देना है या कुछ बताना है कि कुछ और बनाएं तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भी कमेंट करें, नहीं लग रही तो भी कमेंट करें। दोस्तों जाते जाते एक बात और कहनी है, देखिए आप लोगों के सपोर्ट से ही चैनल बड़ा होगा। प्लीज़ इसे अगर आप शेयर करेंगे तो जितने लोग वीडियो देखेंगे वो भी शेयर करेंगे, कुछ लोग चैनल पर आएंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरी हाथ जोड़कर आपसे यही विनती है कि प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, कुछ ना कुछ अपना रिस्पॉन्स जरूर दें ताकि मैं प्रोत्साहित होकर आपसे और वीडियो बनाऊं, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़े। तो प्लीज़ दोस्तों यही कहना था। धन्यवाद।